कि उनके केवल ज्ञान चल रहा है, तो ये जीव उनके ज्ञान से टकराएगा नहीं, गंभीर हो जाए, उनके ज्ञान से विपरीत सोचेगा, इसलिए अनादिकाल से भटक रहा है, फिर भटकेगा। केवल ज्ञानी को क्या कहना है कि जैसा उनका आत्मा है वैसा आपका आत्मा अनादि से है, अभी भी है, ऐसा मान जाओ, उसी का नाम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। और नहीं माना तो फिर 84 लाख योनि में परिभ्रमण करते रहो, अकेले जन्म मरण, कोई शरण नहीं है। याद रहेगा इतना क्या? जिसने अनंत भगवान के ज्ञान जैसा अपने अपने को मान लिया, अपना लिया, तो उसके लिए सरल है और वो भटकेगा नहीं 84 लाख योनियों में। ये नहीं कहा हमने। आपका उपयोग करना कहाँ कहाँ भटकता है, इसका मतलब मेरे को चिंता का मतलब समझ में नहीं आ रहा, तो मेरा दिमाग तो सुनना चाहिए फिर अच्छी तरह से, फिर बोलना नहीं चाहिए। एक शब्द में अनंत जन्म मरण है। फिर दिव्यधनी में जिनराज का ऐसा कहना है कि जैसे उनका आत्मा अनादि अनंत आनंद का कंद है और अनंत सुख भोग रहे हैं, खाली जीव अनंत भगवान की प्रतीति कर ले कि भगवान है कि नहीं। और उन्होंने दिव्यधनी में जो कहा है कि उनके जैसा आत्मा सब जगत का जीव है, चार गति में, कहीं त्रियंच हो, नारकी हो, देव हो, मनुष्य हो, कोई भी हो, सब जीव अभी उनके जैसे विराजते हैं द्रव्य दृष्टि से। तो ये बात है, इसमें सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए शुरू हो जाएगा। जब भी जीव ये मान लेगा तो जनराज की एक बात मान ली, दूसरी बात कि उनकी जो परिणति है उसमें बिल्कुल भी राग द्वेष मोह नहीं रहा है, और जीव के सम्यक दर्शन ज्ञान होने के बाद भी राग द्वेष भी होता है और चारित्र मोह बहुत होता है। दर्शन मोह तो नहीं होता है। जो जिनराज की हाँ भरे आपका जैसा आत्मा मेरा आत्मा है, इतना बहादुर हो, उसके श्रद्धा तो सही हो जाती है। चारित्र में मुनिराज बनेंगे और उसके बाद में फिर और लीनता करेंगे, 8वां 10वां गुणस्थान पार करेंगे, 11वां पार करेंगे, 12वां पार करेंगे, जब 13वें गुणस्थान में अनंत भगवान बनेगा। इतना सफ़र लंबा उसको अपने में करना है, अपने उपादान से। ये बात सम्यक दर्शन होने पर जीव समझ जाता है, मिथ्या दर्शन होने पर नहीं समझता है। अनादिकाल से अभी मौका है, फिर से समझ जाओ ये बात। दो बात अब बता दो कोई भी। समझने का मौका अभी है, और अनंत भगवान ने बताया कि जैसा मैं हूँ वैसा सब संसार है, मतलब जैसी आत्मा मेरी है वैसे ही मैं हूँ। यदि अपन ने इस बात को नहीं माना तो ये चारों गति में अपन भटकेंगे। दो बात, एक बात भूल गए, चारित्र मोह बहुत होता है, ये याद रखना चाहिए, नहीं तो जीव घबरा जाएगा। मेरे तो खाने का भाव हो गया, और जीव तो खाता ही नहीं, भगवान का तो ऐसा कहना है, तो फिर मेरे भाव हुआ ना। तो ये मेरी परिणति का रोग है, अनादिकाल का है। खाने का भाव, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, भय संज्ञा, आहार संज्ञा, ये अनादिकाल से इसे मैंने सुख माना था, इसलिए 84 लाख योनि में भटकता रहा। है ही नहीं सुख। अब समझ जाओ कि भाई पुद्गल द्रव्य है, उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण होता है, सुख कहाँ से होएगा? कितना बढ़िया से बढ़िया भोजन करो तो उसमें क्या होएगा? सुख हो जाएगा। तो थोड़ी देर बाद में शाम, सुबह खाया शाम को फिर खाओ, तो अनादिकाल से चल रहा है था रोग आहार संज्ञा का। ऐसे ही मैथुन संज्ञा का, ऐसे ही परिग्रह संज्ञा, चारों संज्ञा एक शरीर की दुख देने वाली है। इसको हाँ भर दे जीव, इतने में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र शुरू हो जाता उसको कि ये ऐसा ही है, मेरी परिणति गंदी है, मैं तो परमात्मा हूँ। इतना समझ जाने पर रत्नत्रय चालू हो जाता है, भाव भाषण में चाहिए। अगर नहीं हुआ तो ये अपनी जिद से पुण्य भाव करता जाएगा, पाप भाव करता जाएगा,
पाप भाव से नरक पशु गति में अनंत काल रुलेगा, फिर रुलता ही था पहले। पुण्य भाव से स्वर्ग में रुलेगा, होएगा तो रुलना ही दोनों में। कोई स्वर्ग वाले तो मनुष्य पर्याय के लिए तरसते हैं, क्योंकि यहाँ पे संयम धारण हो सकता है, स्वर्ग में कहाँ से संयम होएगा? क्यों नहीं होएगा ये बता देंगे कोई? स्वर्ग में संयम क्यों नहीं होता है और मनुष्य पर्याय के लिए क्यों तरसते हैं स्वर्ग वाले? इच्छा कर, जैसे इच्छा हुई तो उनके अमृत कंठ से अमृत झरता है, तो पूर्ति हुई हो जाती है, तो इसलिए वो संयम ले ही नहीं पाते। उसको अमृत कहते हैं, अमृत। वो झर जाता है, वो अमर नाम देते हैं देवों को, अमर। बहुत काल तक चलता है देव पर्याय में। लेकिन वो उसको रोग मानते हैं, तो सम्यक दृष्टि है। और इसलिए मनुष्य पर्याय चाहते हैं कि अगला जन्म हमारा मनुष्य पर्याय में हो जाए, ताकि हम फिर संयम धारण कर सकें, पांचवा गुणस्थान लाएं, छठा लाएं, सातवां लाएं, और फिर अनंत भगवान जैसे मनुष्य पर्याय में बनने की हर जीव की ताकत है। बाकी तीन गतियों में मनुष्य बिना मोक्ष होता नहीं है। इतना समझ जाएगा तो उसको अपने मनुष्य पर्याय की वैल्यू पैदा हो जाएगी जीवन। तो मूर्ख शरीर का भटकता नहीं रहेगा कुटुंब परिवार में, मेरा है मेरा पुत्र है, मेरा ये, और मर जाएगा। और तृष्णा नागिन दसेगी उसको, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। कितना चाहिए, कितना खाएगा, कितना चाहिए, और ये बता देगा कितना चाहिए है। खाता तो है ही नहीं, मानता है मैं खाता हूँ, ये भ्रम है बस। यही भ्रम तोड़ना है जीव को, तो ये आहार संज्ञा से विरक्त हो जाएगा। अंदर ही अंदर खाएगा तो खूब, पाप पुण्य के उदय अनुसार जैसा मिला वैसा होएगा राग चारित्र का। लेकिन मान लिया है तो मोक्ष का बीज बो दिया जीवन है। अनंत पुरुषार्थ है इसमें। अब क्या प्रश्न बचता है? जैसे हम सब हैं अपन मनुष्य पर्याय में, तो अपन इच्छा को ही रोग मानते हैं। हम सब इच्छा को, और देव गति में इच्छा के साथ इच्छा की जो पूर्ति हो रही है उसको भी वो रोक जाते हैं, मतलब तो इसलिए वो संयम भी धारण नहीं कर पाते, तो इसलिए वो सब में दृष्टि। तो फिर मनुष्य पर्याय, तो मनुष्य पर्याय में एक ही रोग हो गए। उनको नहीं कह रहे हैं, अपने को महाभाग्य से मिल गई है ये, जिसके लिए देव तरसते हैं। इसका उपयोग दो शब्द में है कि अनंत भगवान जैसा आत्मा उन्होंने उनका भी है, और दिव्य धनी में जैसा कहा ऐसा आप मान लो तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र शुरू हो जाएगा। और दूसरी बात कि चारित्र मोह अभी पढ़ता है तो उस चारित्र मोह में डूबो मत, तैरो उस पर। तैरने का मतलब कि इसमें कुछ सेंस नहीं है, चारित्र मोह है तो सही, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। और उसके खिलाफ अपने ज्ञान को जिंदा करो तो ये चारित्र मोह भी टूटेगा, नहीं तो नहीं टूटेगा। अब परिणति मेरी है तो उसको कैसे समझ? तो कौन आएगा दूसरा समझाने? समझ तो गया वो चारित्र में ये सब। अरे ऐसा समझना नहीं कहते हैं, रत्नत्रय शुरू हो जाए उसको समझना कहते हैं।